विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। वो पारब्रह्म परमेश्वर जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, वो जगत पिता ईश्वर जो सृष्टि को चलाने वाला, बनाने वाला और मिटाने वाला है, जो हमें हमारे दैहिक दैविक और भौतिक तापों से बचाने वाला है, उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज सतगुरुदेव महाराज के सतुपदेश अमृत संगत की सेवा में रखने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवी सज्जनों, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। पूज्य सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी का मार्गदर्शन, उनका साहित्य, उनका सत्संग हम सभी को मिल रहा है। पूज्य सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने हमें जीवन के हर पहलू पर हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें यह समझाया है, हमें यह बताया है कि संसार में हमें अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार से इस मानव जीवन की जो श्रेष्ठता है उसको हासिल करना चाहिए, किस प्रकार से अपने जीवन को संसार से हटाकर प्रभु की शरण में, प्रभु की भक्ति में, प्रभु की याद में लगाना चाहिए और किस प्रकार हमें अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जाना चाहिए, कल्याण के मार्ग पर लगाना चाहिए। आज दास पूज्य सतगुरुदेव महाराज के दो सतुपदेश अमृत संगत की सेवा में रख रहा है। हम जानने का, हम समझने का प्रयास करेंगे कि पूज्य सतगुरुदेव ने इन सत उपदेश अमृतों के माध्यम से हमें जीवन की कौन सी राह दिखाई है, वो हमें जीवन के किस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, हमें वो कल्याण के कौन से मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। सत उपदेश अमृत है ये, इसमें आइए हम समझते हैं कौन सा गुरुदेव हमें सतमार्ग, किस सतमार्ग पर ले जा रहे हैं। कि प्रेमियों, अपना दुख हमको दे दो, यहां से ठंडक लेकर जाओ। गुरुदेव कह रहे हैं कि अपना जो दुख है वो तुम यहां दे दो और यहां से कुछ जीवन की ठंडक लेकर जाओ। संसार में जीव मानुष चोला इस वास्ते धार कर आया है कि हरि की भक्ति करे। कि संसार में हम जो आए हैं, हमें जो मानव का तन मिला है, जो मनुष्य का चोला मिला है, ये क्यों मिला है? गुरुदेव बता रहे हैं कि संसार में जीव मानुष चोला इस वास्ते धार कर आया है कि ईश्वर की भक्ति करे, हरि भक्ति करे। ये नहीं कि सारा जीवन यात्रा का समय भोगों के भोगने में ही सर्फ कर दे। गुरुदेव कह रहे हैं कि अपना जीवन, सारा जीवन की यात्रा का समय अगर संसार के भोगों को भोगने में ही बिता दिया तो इस मानव जीवन को वास्तव में गवा दिया। ये मानव जीवन, ये मनुष्य का जो चोला मिला है, इसका वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक उद्देश्य ईश्वर की भक्ति है, संसार के भोग नहीं। गुरुदेव ये बता रहे हैं मानसिक कष्ट तभी दूर हो सकते हैं जब सही मायनों में प्रभु परायण होंगे। हमारे जो मानसिक दुख हैं, जो मानसिक कलेश हैं, जो मानसिक कष्ट हैं, यदि हम उससे मुक्ति चाहते हैं, उससे छुटकारा चाहते हैं, उससे आजादी चाहते हैं, तो वो तभी हो सकती है जब हम प्रभु परायण होंगे, जब हम ईश्वर के परायण होंगे। जब तक हम संसार के परायण रहेंगे, हमें कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी। हमें सही मायनों में कभी भी हमारे मानसिक कष्ट नहीं दूर होंगे। मानसिक कष्टों को दूर करने के लिए, मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए ये नितांत आवश्यक है कि हम संसार की परायणता को छोड़कर प्रभु के परायण हो, ईश्वर के परायण हो। गुरुदेव ये बता रहे हैं देह परायणता निधि दुख देने वाली है। हमारी जो देह परायणता है, ये जो संसार परायणता है, वो सदैव दुख देने वाली है। उससे कभी भी
मानसिक शांति नहीं मिल सकती, मानसिक कष्टों से छुटकारा नहीं मिल सकता। देह परायणता, संसार परायणता सदैव ही दुख को देने वाली है। आज तक किसी ने भी संसारी भोग पदार्थों को हासिल करके सच्ची शांति प्राप्त नहीं की है। कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने सांसारिक भोगों को प्राप्त करते हुए सच्ची शांति प्राप्त कर ली हो। सच्ची शांति प्राप्त करनी है तो सच्ची शांति, वास्तविक शांति संसार के सुखों में नहीं, संसार के भोगों में नहीं, सच्चा सुख, सच्ची शांति प्रभु की भक्ति में है, ईश्वर की परायण होने में है, ईश्वर परायणता में है। रात दिन धन के एकत्र करने में लगे रहने से क्या बना? रात दिन धन के एकत्र करते रहने से क्या बना? गुरुदेव कह रहे हैं, जरा विचार करके देखें। केवल शरीर की पूजा में, यानी खान पान और इसके बनाव श्रृंगार में सारा वक्त जाया कर दिया और आखिर मिला क्या? गुरुदेव कह रहे हैं कि जरा विचार करें। ये रात दिन प्रयत्न करते हैं, रात दिन यत्न करते हैं, रात दिन हम मेहनत करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, संसार के भोग इकट्ठा करते हैं, संसार के भोग पदार्थ इकट्ठा करते हैं, शरीर की पूजा, अपने शरीर की ही पूजा करते रहते हैं, खान पान, इसका रख रखाव, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, इसी में हम लगे रहते हैं। इसके बनाव में, शरीर के बनावट में, शरीर के श्रृंगार में सारा वक्त जाया कर दिया, आखिर हमें मिला क्या? जितना भी हमारा जीवन व्यतीत हो गया, जितनी भी हमारी आयु हो गई, जब से हमने होश संभाला है तब से आज तक हम देखें तो हमने किया क्या है? अपने शरीर की ही तो पूजा की है। हम अपने शरीर के ही तो परायण रहे हैं। रात दिन मेहनत करके पैसा भी हम कमा रहे हैं, खान पान भी अच्छा कर रहे हैं, अपने शरीर पर पैसा खर्च कर रहे हैं, आखिर में हमें मिल क्या रहा है? कभी विचार करके नहीं देखा? मन की वासना को पूर्ण करने के लिए इसकी दौड़ धूप लगी रहती है। केवल हम अपने मन की वासनाओं को ही पूरा करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मन की वासनाओं को, मन की कामनाओं को, मन की इच्छाओं को पूरा करने में ही अपना जीवन लगा रहे हैं। रात दिन हमारी दौड़ धूप अपने मन की वासनाओं को पूरा करने में ही लग रही है। कभी इसने नहीं सोचा कि किधर से आना हुआ और किधर जा रहा हूं। कभी हमने सोचा नहीं हम आए किधर से हैं और हम किधर जा रहे हैं। आखिर इस शरीर के अंत पर क्या होगा? जैसे और पशु समय व्यतीत कर रहे हैं, ये मानुष भी खाने पीने पहनने वगैरह में समय नष्ट कर देता है। गुरुदेव कह रहे हैं आखिर इस शरीर के अंत पर क्या होगा? जैसे और पशु समय व्यतीत कर रहे हैं, वैसे ही हम भी इस मनुष्य जन्म को धारण करने के बाद, इस मनुष्य चोले को धारण करने के बाद, 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ इस मानव शरीर को धारण करने के बाद, वैसे ही हम भी समय व्यतीत कर रहे हैं। संसार के भोगों में, सांसारिक वासनाओं में, सांसारिक कामनाओं में हम लिप्त हैं, खाने पीने वगैरह में समय नष्ट कर देता है। इन दिनों द्वारा जितने भी सुख पदार्थों के भोग प्राप्त किए जाते हैं, इन सुखों का अंत दुख रूप हो जाता है। इंद्रियों के जितने भी सुख हैं, सुख पदार्थ हैं, जितने भी भोग हैं, उनको प्राप्त किए जाते हैं और सुखों का जो अंत होता है वो दुख होता है। वो सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। जीव सत विचार हासिल करने की कोशिश ही नहीं करता। गुरुदेव कह रहे हम सत्य विचार को हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते। कुदरत की जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, सबके सबक हासिल कर सकते हो। कोई चीज ऐसी नजर नहीं आएगी जो सुख देने वाली ना हो। गुरुदेव कह रहे हैं कि जितनी भी चीजें कुदरत की दिखाई दे रही हैं, सबको सबक हासिल कर सकते हो। कोई चीज ऐसी नजर नहीं आएगी जो सुख देने वाली ना हो। सुख देकर इसके बदले ये अफजाना नहीं लेती। ये मानुषी ही है जो बगैर गर्ज के कोई काम नहीं करता। गुरुदेव कह रहे हैं ये मनुष्य ही है जो कोई भी काम बगैर गर्ज के नहीं करता। जब तक उसकी गर्ज नहीं होती वो कोई काम नहीं करता। जरा गौर करके विचार करें, ऐसे कौन से जीव होते हैं
जो इस संसार से तृप्त होकर जाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, गौर करें कि संसार में ऐसा कौन सा जीव है जो इस संसार से तृप्त होकर चला गया। सभी अतृप्त होकर जाते हैं। जितना मिलता जाता है, जितने संसार के भोग पूरे होते जाते हैं, जिसने शरीर के भोग पूरे होते जाते हैं, सुख पूरे होते जाते हैं, उतनी ही तृष्णा और बढ़ती जाती है। मन को तृप्ति कभी नहीं मिलती। जितना मिल जाए, सब कुछ मिलने के बाद भी मन अतृप्त रहता है, और इस संसार से कोई भी जीव तृप्त होकर नहीं गया है। ये जीव आशा तृष्णा को लेकर शरीर धारण करता है और इन्हें पूर्ण करने के यत्न करता हुआ समय व्यतीत कर देता है, मगर ये पूर्ण नहीं होती, बल्कि और वासनाओं को लिए ये चल देता है और दूसरा शरीर इनकी पूर्ति के लिए धारण करता है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ये जीव जो है वो आशाएं, जो तृष्णाएं लेकर शरीर धारण करता है, मन में कामनाएं, वासना, इच्छा लेकर शरीर धारण करता है। इन्हें पूर्ण करने के लिए, जो भी उसकी वासनाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं, उन्हें पूर्ण करने के लिए समय व्यतीत करता है, मगर ये पूर्ण नहीं होती। वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं कभी किसी की पूर्ण नहीं हुई हैं, बल्कि वासनाओं को के लिए हुए ये चल देता है और दूसरा शरीर इसकी पूर्ति के लिए धारण करता है। जब जीवन पूर्ण होता है तो वासनाओं को लेकर ही जीव अगले शरीर में प्रवेश करता है और अगला शरीर धारण कर लेता है, परंतु उसकी वासनाएं समाप्त नहीं होती। जिन पुरुषों ने संसार में आकर इसे गौर से देखा, उन्होंने देखा कि इस दिखने वाले संसार की सब वस्तुएं दुख रूप हैं। जितने नाम, रूप, गुण, कर्म नजर आ रहे हैं, सब अब बदल रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, जिन पुरुषों ने, जिन महापुरुषों ने, जिन सत्पुरुषों ने संसार में आकर इसे गौर से देखा, उन्होंने देखा कि इस दिखने वाले संसार की सब वस्तुएं दुख रूप है। सत्पुरुषों ने संसार में देखा, संसार में दिखने वाली जितनी वस्तुएं सब दुख रूप हैं। सबसे दुख ही मिलेगा, सदैव सुख किसी से नहीं मिल सकता। जितने नाम, रूप, गुण, कर्म नजर आ रहे हैं, सब बदल रहे हैं। इनसे सच्ची शांति, ठंडक नहीं प्राप्त हो सकती। जिस वस्तु के प्राप्त होने पर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उन्होंने उस वस्तु को प्राप्त किया। सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने क्या प्रयास किया कि जिस वस्तु को प्राप्त करने के बाद कुछ और वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही न रहे, कोई तृष्णा ही न रहे, उन्होंने उस वस्तु को पाने का प्रयास किया। सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने इस संसार की वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि संसार की जितनी ही वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, हमारी इच्छा खत्म नहीं होती और पाने की चाह बनी ही रहती है। इसलिए सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने संसार में जिसको पाने के बाद कुछ और पाने की चाह ही न रहे, उसको पाने का प्रयास किया। अब वो क्या है? राम, कृष्ण, ध्रुव, प्रहलाद, कबीर, नानक, ईसा, मूसा, मोहम्मद, गौतम, ऋषि मुनियों ने अपने कल्याण करके आदर्श जीवन पेश करके समझाया। इन सभी महापुरुषों, सत्पुरुषों ने एक आदर्श जीवन को धारण किया और समझाया कि झूठ संसार सत करतार। संसार ये झूठ है, मिथ्या है, मिटने वाला है, समाप्त होने वाला है। सत्य केवल परमेश्वर है। सत करतार केवल ईश्वर ही सत्य है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं ना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बस ईश्वर सत्य है, बाकी संसार मिथ्या है, झूठ है, मिटने वाला है, समाप्त होने वाला है। पशुओं इत्यादियों को छोड़ो, बड़े बड़े राजे महाराजे दाने, बीने, आलम, मोह जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। चतुराई, चालाकी, नुमाइशी जीवन दिन दिन बढ़ रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि पशु इत्यादियों को तो छोड़ो, बड़े बड़े राजे महाराजे दाने, बीने, आलम मोह जाल में ऐसे फंसे हुए हैं, संसार के मोह में ऐसे फंसे हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। चतुराई उनके अंदर, चालाकी, नुमाइशी जीवन दिन दिन बढ़ता जा रहा है। संसारी सुखों की रावत कई तरह की ठगी ठगोली की तरफ जीवों को ले जा रही है।
गुरु पीरों ने कहा है, जब तक जीव अपना असली जीवन ना बनावे, सब पूजा पाठ थोते बनकर रह जाएंगे। सत्पुरुषों ने कहा है कि संसार संतों पीरों ने कहा है कि जब तक जीव अपना अमली जीवन ना बनाए, अपना अपने जीवन को जब तक सतमार्ग पर कल्याण के मार्ग पर लगाने का प्रयास न करे, तब तक सारी पूजा पाठ थोते बनकर रह जाएंगे। स्वार्थ की बढ़ती हुई आग को धर्म परायण होकर शांत कर सकते हो। जो स्वार्थ की बढ़ती हुई आग हमारे अंदर है, अगर उसको शांत करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि हम संसार की परायणता को छोड़कर धर्म परायणता को जीवन में धारण करें, धर्म परायण बने, हम ईश्वर परायण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा जी। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रेमी जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा जी।